आज मैं आपको एक ऐसे क्रिमिनल की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे इंडिया का मोस्ट साइकोपैथिक सीरियल किलर एंड सेक्सुअल प्रेडेटर कहा जाता है, जिसे लोग साइको शंकर के नाम से भी जानते हैं। साइको शंकर ने 2008 से लेकर 2011 के बीच नियरली 30 रेप्स एंड 20 मर्डर्स किए थे। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। मारीमुत्तु का बेटा एम जयशंकर तमिलनाडु के सेलम जिले के कन्यानपत्ती गांव से आया था। इन मई 2011 ही वॉज रिपोर्टेड टू बी अ मैरिड मैन विद 3 daughters और उसने अपना करियर एक ट्रक ड्राइवर के रूप में शुरू किया था। जयशंकर स्टार्टेड हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज अराउंड 2008। एज पर रिपोर्ट्स उसका पहला क्राइम 3 जुलाई 2009 में रिपोर्ट किया गया था, जहां पेरानदली में उसने 45 साल की औरत का रेप एंड मर्डर करने की कोशिश की थी। अगस्त 2009 तक उसने करीबन 12 औरतों का रेप एंड मर्डर कर दिया था और 6 औरतों का रेप किया था। साइको शंकर हमेशा अपने साथ एक काला बैग रखता था जिसमें वो एक बड़ा चाकू रखता था, और जो उससे रेजिस्ट करने की कोशिश करता था वो उसे उस चाकू से मार देता था। He used to kidnap sex workers near dhaba on highways, rape them and kill them brutally. He also targeted women who lived in rural areas. On 23 August 2009, Jayashankar raped and murdered a 39-year-old police constable M. Jayamani. जयमनी उस वक्त डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एम के स्टॉलिन के विजिट के वक्त पेरुमलुनर में टेम्परेरी ड्यूटी पर थी। जयशंकर ने उसे वहां से किडनैप किया और उसे मारने से पहले कई बार उसके साथ रेप किया। पुलिस ने 1 महीने बाद 19 सितंबर को जयमनी की बॉडी को रिकवर किया। इन सब क्राइम्स में एम जयशंकर का एक पार्टनर पी मोहन सेल्वम भी शामिल था, और इन दोनों को 10 सितंबर 2009 को नमक्कल में 50 साल की महिला की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में 2014 में इन दोनों को इस मामले से बरी कर दिया, यह कहकर कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से ना करने की वजह से इन दोनों के खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं मिले थे। फिर तिरुपुर पुलिस ने जयशंकर की तलाश शुरू की और 19 अक्टूबर 2009 को उसे गिरफ्तार कर लिया। एंड देन ही वाज जेल्ड एट द कोयम्बटूर सेंट्रल प्रिजन। इस समय तक उन पर तिरुपुर, सलीम एंड धर्मपुरी में रेप एंड मर्डर के 13 अलग अलग आरोप लगाए गए थे। कस्टडी में जयशंकर ने बताया कि उसे महिलाओं को तड़पाने में मजा आता था और फिर उसके बाद वो उनका रेप करके उन्हें मार देता था। 17 मार्च 2011 को पुलिस जयशंकर को मर्डर केस ट्रायल के लिए उसे धर्मपुरी के फास्ट कोर्ट में ले जाते हैं। अगले दिन आर्म्ड रिजर्व पुलिस कांस्टेबल एम चिन्नस्वामी और राजावेलु को जयशंकर को वापस कोयम्बटूर जेल ले जाने के लिए असाइन किया गया था। अब जब वो रात में 9:30 बजे सलीम बस स्टैंड पहुंचते हैं, वहां पर किसी तरीके से जयशंकर वहां से भाग जाता है, और इसी वजह से 19 मार्च को एम चिन्नस्वामी खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो उसके भागने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। बाय मई 2011 पुलिस ने कर्नाटका और तमिलनाडु की हर जगह जयशंकर के वांटेड पोस्टर्स लगा दिए थे। 4 मई 2011 की रात को जयशंकर चोरी करी गई मोटरसाइकिल पर कर्नाटका के इलागी गांव पहुंचता है। वहां वो एक महिला चंद्रकला होतागी के पास जाता है, जो कि एक खेत में अकेले काम कर रही थी, और उससे वो पानी और खाना मांगता है। फिर वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, पर चंद्रकला जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर उसका पति प्रकाश होतागी और उसका दोस्त उसे बचाने आ जाते हैं। जयशंकर ने वहां से भागने की कोशिश की, पर प्रकाश और दूसरे गांव वालों ने उसे पकड़ लिया था। फिर वहां के लोकल्स उसे जलाकी पुलिस स्टेशन ले गए, जहां से फिर उसे 5 मई 2011 को चित्रदुर्गा पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2011 के अरेस्ट के बाद जयशंकर वॉज केप्ट एट द परापन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल इन बेंगलोर, और उसे वहां 27 साल की सजा सुनाई गई थी। बेंगलोर जेल में ही अंडरवेंट ट्रीटमेंट फॉर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स टू। इसके बाद 31 अगस्त 2013 को पुलिस जयशंकर को बेंगलोर के पास तुमकुर कोर्ट में ले गई, और वहां से लौटते वक्त जयशंकर ने बेचैनी की एक्टिंग करी और फिर उसे जेल के अंदर ही एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जयशंकर ने वहां किसी तरीके से एक डुप्लीकेट चाबी अरेंज कर ली और उसे अगले दिन 1 सितंबर को रात में 2 बजे यूज करी, जिस वक्त गार्ड्स की ड्यूटीज चेंज होती थी। पुलिस को यह शक था कि जयशंकर को डुप्लीकेट चाबी किसी अंदर के आदमी ने ही दी थी। जेल से भागने के लिए उसने पहले एक 20 फुट की वॉल को पार करा, फिर एक 15 फुट की वॉल को पार करा और आखिर में 30 फुट को वॉल को भी पार कर लिया। और उस 30 फुट की वॉल पर इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई थी, पर उस रात कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो चालू नहीं थी और उसने उसे भी आराम से पार कर लिया। उसने ये सारी वॉल एक बैम्बू पोल और एक छोटी सी बेडशीट की मदद से पार करी थी। He was injured during escape and drops of blood were found outside the outer wall. And as per reports, he was wearing a police uniform during his escape. Because of this, 11 jail staff, including 3 wardens, 2 jailers and 6 security guards were suspended. पुलिस ने कर्नाटका के सभी पुलिस स्टेशन को रेड अलर्ट का ऑर्डर दिया और आसपास के रीजन्स की महिलाओं को सावधान रहने का ऑर्डर दिया। पुलिस ने उसके अरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर 5 लाख का इनाम रखा। They also analyzed his psychology and life history to predict his next actions.
Besides this, the police printed 10,000 wanted posters and 75,000 pamphlets with different photographic profiles of Jaishankar in 5 languages: Hindi, Kannada, Marathi, Tamil and Telugu. Besides Karnataka, these posters and pamphlets were distributed across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Maharashtra. During his escape, Jaishankar had fractured his leg while jumping from the 30-foot high wall of the prison compound. He did not contact his family in Tamil Nadu. Soon after his escape, a police informant managed to get in touch with him. The informant lured him to building near the Kudu Gate in Bangalore with the promise of a motorbike to facilitate his escape outside the city. There, the police arrested Jaishankar at noon on 6 September 2013. The government spent over 75,000 treating his fractured leg at the Victoria Hospital, where he was operated on 23 September. The surgery on his leg having been completed, Jaishankar was sent to Central Prison, Bangalore to begin serving his sentence. He was kept in a high security cell with 24/7 CCTV monitoring and extra lights. The lock of his cell was designed to be out of his reach. It was decided that in case of an illness, he would be treated inside his cell instead of being taken to the hospital. The police also decided to deploy extra security while escorting him to trials to minimize the likelihood of an escape. 25 फरवरी 2018 को जयशंकर ने बेंगलोर सेंट्रल जेल से भागने का एक और प्रयास किया, पर उसमें वो सफल नहीं हो पाया। इस एस्केप के बाद जयशंकर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखा गया था। इसके बाद 27 फरवरी को जयशंकर अपने सेल में एक ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेता है और उस ब्लेड को जयशंकर ने एक दिन पहले एक नाई से ली थी। जेल के गार्ड्स ने उसे रात की 2:30 बजे अपने सेल में खून से लथपथ पाया और तुरंत उसे विक्टोरिया हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ उसे सुबह 5:30 बजे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। व्हाट आई बिलीव इज ऐसे केसेस या ऐसे क्रिमिनल्स इंडिया में बहुत कम होते हैं जो इतना डार्क क्राइम्स करते हैं एंड देन टू रिपीटेडली एस्केप करने में सफल हो जाते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एम जयशंकर, ऑल्सो नोन एज साइको शंकर। करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे अपने सजेशन इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय।